उदयपुर में गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने मांग की कि चांदपोल और रंगनिवास मार्ग को एक तरफा किया जाए ताकि ट्रैफिक जाम की समस्या कम हो। साथ ही नानी गली जैसी संकरी गलियां में बैरिकेड लगाकर ऑटो के प्रवेश पर रोक लगाने की बात कही गई। कार्यकर्ताओं ने सुझाव दिया कि गणगौर घाट पर एक यातायात सिपाही तैनात किए जाए ताकि दोपहिया वाहन पर्यटक स्थल पर पार्क न हो। ज्ञापन में बढ़ते पर्यटक सीजन को देखते हुए आपात स्थिति में एम्बुलेंस सुविधा भी सुनिश्चित करने की मांग की गई। उदयपुर झीलों की नगरी, जहां हर साल हजारों पर्यटक आते हैं, लेकिन इसी पर्यटन सीजन में शहर की यातायात व्यवस्था अक्सर अव्यवस्था का रूप ले लेती है। इसी मुद्दे को लेकर गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि चांदपोल और रंगनिवास मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में इन रास्तों को एक तरफा किया जाना जरूरी है। कार्यकर्ताओं ने सुझाव दिया कि वहां से निकलने वाले सभी ऑटो रिक्शा को घंटाघर से होते हुए हाथीपोल की दिशा में भेजा जाए ताकि मुख्य मार्ग पर जाम की स्थिति न बने। संकरी गलियों में यातायात को नियंत्रित करने के लिए नानी गली जैसी छोटी गलियों पर बैरिकेड लगाने की बात कही गई, जिससे केवल दोपहिया वाहनों की आवाजाही संभव हो सके। यह व्यवस्था स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों की सुरक्षा के लिए भी उपयोगी मानी जा रही है। कार्यकर्ताओं ने यह भी मांग रखी कि गणगौर घाट पर एक यातायात सिपाही की तैनाती की जाए ताकि वहां अनियंत्रित रूप से दोपहिया वाहन पार्क न किए जाए। उनका कहना था कि पर्यटक स्थलों के पास खड़े वाहन न केवल ट्रैफिक को बाधित करते हैं, बल्कि आपात स्थिति में एम्बुलेंस या पुलिस वाहन की आवाजाही भी प्रभावित होती है। ज्ञापन में कहा गया कि आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी तय है, इसलिए प्रशासन को अस्थायी पार्किंग व्यवस्था और एम्बुलेंस सुविधा की तैयारी अभी से करनी चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जताई कि जिला प्रशासन इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई करेगा ताकि शहर के नागरिकों और पर्यटकों दोनों के लिए उदयपुर की सड़कों पर सफर सुगम हो सके। उदयपुर शहर का कुछ समय पूर्व गणपति में जो भगदड़ मची, एक बच्ची घूम गई, उस बच्ची की गुमशुदगी के बाद वो वापस मिली परिवार को। उसके उपरांत पूरे बापू बाजार व्यापार मंडल ने व्यापार बंद करके विरोध व्यक्त किया यातायात व्यवस्था को लेके। हर वर्ष की बात ही पर्यटक आते हैं, दीपावली नया साल का वर्ष है, गुजराती पर्यटक शहर में आते हैं। सूरजपोल, कीमतराम चौराया, आरंभी चौराया, कालेज गुराजी, जगदीश चौक से लेके चांदपोल तक, नानी गली तक जो एरिया है वो प्रभावित होता है। कोई भी यातायात की कोई व्यवस्था, पुलिस कर्मचारी, पुलिस के सिपाही वहाँ पर तैनात हों, जाती आम जन में भी थोड़ा डर रहे। व्यापारी परेशान हो रहे हैं। वादा किया गया था कि जो एलिवेटेड रोड से प्रभावित दिवाली दशहरे का मेला है उसके वाहनों को सुचारू और सुव्यवस्थित रूप से सूरजपोल फतेह स्कूल पर लगाया जाएगा। वो लगाए नहीं गए हैं। पूरा बापू बाजार आज सारे जितने भी हमारे क्षेत्र के लोग, व्यापारी, जितने भी निवासी जो लोग मेले में आ रहे हैं, वो बापू बाजार के व्यापारी दुकानों के बाहर वाहन खड़े कर रहे हैं। अस्त व्यस्त व्यवस्था होने के बाद भी सोया हुआ प्रशासन अभी भी जागा नहीं है। व्यापारी विरोध कर रहे हैं, जनता विरोध कर रही है। कहीं कहीं पर्यटक जो आ रहे हैं जाम में, उनको भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हम ओल्ड सिटी से आए हुए जनसेवक यही निवेदन करने आए हैं यहाँ पर एसपी साहब के मार्फत यातायात व्यवस्था सुधारी जाए, जवान मुस्तैद किए जाएं, एक तरफा वन साइडेड वाहन किया जाए, ऑटो रिक्शा, बाहर की टैक्सी आ रही है उनको रोका जाए ताकि व्यापारी व्यापार कर सकें, पर्यटक आनंद ले सकें और क्षेत्रीय निवासी जो ओल्ड सिटी के हैं वो यातायात से प्रभावित होकर परेशान ना हो और त्योहारी खुशहाल पर्व दीपावली का रहे। नमस्कार। आज हम यहाँ पे जो बैठे हैं, ओल्ड सिटी के अंदर जो ट्रैफिक व्यवस्था है जो अस्त व्यस्त हो रखी है, आज हमारी यही मांग है प्रशासन से कि आप चांदपोल से जो ऑटो वाले हैं ऑटो की निकासी सिटी पैलेस तक करें ताकि टूरिस्ट भी परेशान ना हो। सिटी पैलेस से आप सीधे ऑटो हाथीपोल की तरफ उतारें घंटाघर होते हुए। रंग निवास से भी जो ऑटो चढ़ते हैं वो पैलेस पे अपने क्लाइंट को छोड़ें, सीधा वापस घंटाघर की तरफ उनकी निकासी निकालें। मगर आज अभी क्या हो रहा है कि है ना, यहाँ पे जो छोटी छोटी गलियाँ हैं, नानी गली हो गई, गणेश घाटी हो गई, तो ये ऑटो वहाँ से चढ़ते हुए वापस
मिसमैनेजमेंट होता है और छोटी छोटी गलियों के अंदर ट्रैफिक जाम होने लगता है, उससे क्या आम लोग वहाँ पे प्रभावित है और जो दुकानदार हैं वो भी उस चीज़ से प्रभावित है। ना टूरिस्ट सिस्टमेटिकली आ पा रहा है ना जा पा रहा है। हमारी ये मांग है कि ओल्ड सिटी के अंदर इसको जो हेरिटेज वॉक पॉइंट बनाया था, तो लोगों को अगर पैदल घूमने का मौका देंगे तो वो और अच्छी तरीके से इस शहर को देख पाएंगे और यहाँ से एक अच्छी यादें लेके जाएंगे। धन्यवाद। दौरा स्पेस, चाहे आप नया ऑफिस बना रहे हैं या पुराना स्पेस मॉडर्न लुक देना चाहते हो, हमारे पास है वर्क स्टेशन से लेकर मीटिंग टेबल तक, काउंटर चेयर से लेकर कैफे सेटअप तक और इंस्टीट्यूशनल बेंच से लेकर टीचर टेबल तक। दौरा स्पेस में सिर्फ सेल नहीं, यहाँ होती है कस्टमाइजेशन की सुविधा। यहाँ हर प्रोडक्ट में है क्वालिटी, कंफर्ट और क्रिएटिविटी का कमाल। एर्गोनॉमिक डिजाइन, प्रीमियम वुड फिनिशिंग और मॉडर्न लुक्स जो आपके स्पेस को देते हैं एकदम लग्जरी फील। यहाँ सिर्फ फर्नीचर नहीं बल्कि आपके लिए विजन का हिस्सा है, क्योंकि दौरा स्पेस समझता है कि हर कुर्सी, हर टेबल, हर डिजाइन में बसता है आपका ड्रीम ऑफिस। Welcome to the Aura Space. Our address is 24 Vardhaman Complex, Swagat Vatika Road, Hiran Mangri Sector 4.